अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन। वंस अगेन वेलकम बैक टू नोमैड्स रीलोडेड। आज एक और परफॉर्मेंस व्हीकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दिस इज़ डॉज चार्जर 2021 GT और इस वक्त मैं मौजूद हूं दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट D3 कहा जाता है इस एरिया को। और मैंने कहा थोड़ा बैकग्राउंड आपके लिए ज़बरदस्त सा कैप्चर करूं बिकॉज इस जगह पर यूएई में परफॉर्मेंस व्हीकल्स में इस गाड़ी का बड़ा नाम है। डॉज चैलेंजर भी है, डॉज चार्जर भी है, इसी में हेलकैट भी आती है, डीमन भी आती है। बट व्हाट वी हैव हियर इज़ डॉज चार्जर 2021 GT। इसकी इंजन कैपेसिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसके इंटीरियर स्पेक्स, हर चीज़ आपके लिए कवर करेंगे। हमारे साथ स्टिक करें और मैं भी स्टार्ट करता हूँ फ्रंट से। और कोई चीज़ कमी पेशी रह जाती है तो खफा नहीं होना, कमेंट सेक्शन में आपने हमें ज़रूर बताना है। अभी स्टार्ट करते हैं रिव्यू के साथ। लेट्स होप कि एक इंटरेस्टिंग रिव्यू हो। व्यूअर्स, हर गाड़ी का स्टार्ट जब भी मैं रिव्यू करता हूँ तो मेरे रिव्यू का स्टार्ट हेडलाइट से होता है, क्योंकि ये अमेरिकन मॉडल है। अमेरिकन मॉडल क्या बोलूँ, डॉज इटसेल्फ अमेरिकन कंपनी है। तो यहाँ पर जर्मन गाड़ियों से डिफरेंट है इनकी लाइट्स। आपको यहाँ पर LED लाइट्स मिलेंगी, एडाप्टिव मूवमेंट, क्योंकि गाड़ी जब टर्न करती है तो लाइट्स उसके साथ मूव करती हैं। इसी तरह अगर इस जगह पे मैं आपको दिखाऊं, राउंडेड इन्होंने फॉग लाइट्स दी हैं। फॉग लाइट्स के साथ यहाँ पर आपको जो बम्पर एक्सटेंशन मिलेगी या बॉडी किट ये जो मिलेगी, बेसिकली इसके एरोडायनामिक्स को और ज़बरदस्त करने के लिए, ताकि गाड़ी को डाउन फोर्स मिले और उसकी वजह से रोड ग्रिप इसकी ज़बरदस्त होती है। कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, वंस अगेन मैट ब्लैक में आपको फ्रंट ग्रिल मिलेगी और यहाँ पर आपको GT का साइन नज़र आता है बिल्कुल यहीं पर। फ्रंट बम्पर वंस अगेन मसल कार, एग्रेसिव लुक डेफिनेटली। कमिंग टू द हुड, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने हुड स्कूप गिवन है और ये हुड स्कूप हर गाड़ी में नहीं होता, GT मॉडल्स में अवेलेबल है। बेसिकली इसको एयर इनटेक भी कहा जाता है और ये इट्स देयर टू कीप थिंग्स कूल विद इन या अंडर द हुड। जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस है उसको ठंडा रखने के लिए आपको ये एयर टेक दिया गया। एंड वंस अगेन मसल कार है, इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फॉर्म फॉलोज फंक्शन में हमेशा ये बात करता होता हूँ। कमिंग टू द साइड नाउ, साइड में मैं जाकर आपको दिखाता हूँ कि यार साइड से इस गाड़ी की क्या लुक है और इसमें कितनी ट्रिम्स इन्होंने दी हैं टू मेक इट लुक मोर एग्रेसिव। भाइयों, मसल कार की जब बात करते हैं, आपको जो टायर्स हैं वो पूरी गाड़ी की लुक चेंज कर देते हैं। एग्रेसिव गाड़ी चाहिए, बेहतरीन गाड़ी चाहिए, आपको लो प्रोफाइल टायर्स मिलेंगे, लो प्रोफाइल रिम्स होंगे और बड़ा रिम साइज़ होगा। तो डॉज चार्जर में 19 इंचेस से लेकर 21 इंचेस तक रिम साइज़ जाता है। बट यहाँ पर स्टैंडर्ड व्हीकल हमारे पास GT अवेलेबल है। तो व्हाट वी हैव हियर इज़ 245/45 और 20 इंचेस का रिम अवेलेबल है। और ये रिम का जो कलर इन्होंने दिया है, कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए ब्लैक के साथ गन मेटालिक कलर में आपको एलॉय रिम्स मिले और इससे इसकी जो एग्रेसिव लुक है वो और एम्पलीफाई हो गई है। जो लग्स हैं आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। बैक साइड पे, अगर इस साइड पे आप थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर आऊँ तो डॉज चार्जर के जो बेसिक पूरा एक साइड ट्रिम है उसमें एक ही सिंगल कट दिया गया है एंड दैट इज़ दिस मूवमेंट ऑल अलोंग द डोर। इस मूवमेंट से इस गाड़ी को एग्रेसिव दिया है, लेकिन वंस अगेन जो भी मसल कार होती है, जो परफॉर्मेंस व्हीकल्स होती हैं, उसमें उनको ब्यूटिफाई करते हैं। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो सबसे ऊपर जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, वो उस गाड़ी की परफॉर्मेंस है। तो ये इसके एरोडायनामिक्स को देखकर बनाया गया है। गाड़ी की लेंथ अगर आप लोग देखें, अच्छी खासी लंबी गाड़ी है और रोड के साथ इसको बिठाया गया है ताकि इसकी रोड ग्रिप और मूवमेंट वो ज़बरदस्त हो सके, ड्राइवर के कंट्रोल में रहे। कमिंग टू द बैक साइड नाउ, बैक साइड से आकर मैं आप लोगों को इसकी ब्रीफ करता हूँ कि यार इसकी बैक की लुक क्या है। व्यूअर्स, बैक साइड पे अब मैं आपको ले आया हूँ और बैक साइड पे आपको गाड़ी की लाइट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी अमेजिंग लुक है इसकी बैक साइड से। वंस अगेन इन्होंने कोई इतना ज़्यादा इसको कट्स देने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल स्ट्रेट बैक रखी है। यहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आ जाएंगी। आपने देखा होगा पाकिस्तान में होंडाई सोनाटा में उन्होंने इस तरह की ट्रंक पे लाइट दी है स्ट्रेट एक। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, बट इसमें इट्स लुकिंग रियली गुड। डॉज आपको यहाँ पे DODGE यहाँ पर उसका मार्क नजर आएगा। स्पॉइलर वंस अगेन इसके एरोडायनामिक्स को और ज़बरदस्त और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए लगाया गया है। ना सिर्फ इसको एग्रेसिव लुक दे रहा है, मस्कुलर कार बना रहा है, बल्कि उसके एरोडायनामिक्स को भी ज़बरदस्त कर रहा है। और भाई डॉज की बात हो रही है तो आपने इसका एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं भूलना, डबल एग्जॉस्ट सिस्टम, इसका डुअल
अच्छा तो जी आ गए हम लोग गाड़ी के अंदर, और गाड़ी का इंटीरियर देखकर बहुत ही शार्प लुक है, बहुत ही क्रिस्प लुक है गाड़ी की इंटीरियर की। हमेशा ये बात याद रखनी है आप लोगों ने भी, जो भी परफॉर्मेंस व्हीकल है, परफॉर्मेंस व्हीकल में लग्जरी का हमेशा फोकस नहीं होता। ये लोग ट्राई करते हैं कि मिनिमलिस्ट लुक दें इंटीरियर की, और इंजन और स्पेक्स पे जो फोकस रखें ताकि ड्राइव ज़बरदस्त हो गाड़ी की। इस गाड़ी में अगर मैं उस साइड से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर आपको रबर एंड प्लास्टिक का मिक्सचर मिलेगा, और चार्जर का एम्ब्लेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा। डैशबोर्ड एक एम्पल कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए, ग्लासेस भी आप रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ रखना चाहते हैं। इस साइड पे अगर आप लोग आएँ, ये वैनिटी मिरर आपको नज़र आ जाएगा। वैनिटी मिरर में लाइट अवेलेबल, और ये एक्सटेंडेबल वैनिटी मिरर है जिसको आप यहाँ पर ला के एक्सटेंड करके और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह मज़े की एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको गैराज ओपन करने के बटन्स वगैरह मिलेंगे, ये लाइट्स के फंक्शन, और यहाँ पर ग्लास होल्डर, जो भी अपनी ग्लासेस वगैरह आप लोग, सो ग्लासेस होल्डर यहाँ पर है अवेलेबल। ये जो रेयर व्यू है ऑटो डिमर है, मींस कि अगर रात के वक्त बैक साइड से लाइट्स आपको ज़्यादा ज़ोर की ब्राइट हैं ज़्यादा, तो ये ऑटोमेटिकली उनको डिम कर देगा। कमिंग डाउन टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, मज़े की चीज़, बहुत ही मतलब आप समझें कि इस पूरी गाड़ी की जान इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में और जो फंक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्लाइमेट कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर लेफ्ट ड्राइवर जो है और पैसेंजर वो अलग अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह सेटिंग्स में आप जाएँ तो लैंग्वेज और वो सारा, फ़ोन में आप कनेक्टिविटी जिसमें एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो वो भी अवेलेबल हैं। कमिंग डाउन टू द बटन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्पेशली दिस वन, ये सुपर ट्रैक पैक, ये जो बटन है जब आप ये प्रेस करेंगे तो डॉज के परफॉर्मेंस कंट्रोल्स आपके सामने आ जाते हैं, विच मीन्स कि अगर आप स्पोर्ट मोड सेटअप करें तो आप यहाँ पर जाकर सेटिंग कर सकते हैं। इंजन ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स में करनी है तो स्पोर्ट्स पे कर देंगे। इस तरह पैडल शिफ्टर्स आपने ऑफ करने ऑफ कर दें, ऑन करने ऑन कर दें। ट्रैक्शन आपने स्पोर्ट्स पे करनी है स्पोर्ट्स पे कर दें, नॉर्मल में आपकी ये हो जाएगी। स्टीयरिंग आपका 3 आपको मोड्स गिवन है, कंफर्टेबल, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो अगर आपने स्पोर्ट्स मोड में चलानी है तो स्टीयरिंग उसके अकॉर्डिंगली आपका एडजस्ट हो जाएगा। कमिंग बैक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स, ट्रैक्शन, स्टीयरिंग इनके भी अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट मोड सेटअप, ड्राइव मोड सेटअप, लॉन्च कंट्रोल। लॉन्च कंट्रोल मींस कि जब आप ड्रैग रेस या उस तरफ जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने एडजस्ट कर सकते हैं आरपीएम को कि मुझे कितना आरपीएम चाहिए। सपोजली अगर मैं इसको कम करूँ तो ये देखें ये साथ आपको मूव होता हुआ नजर आएगा, ये कम हो गया। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे लॉन्च कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की ड्राइविंग साउंड स्टार्ट हो जाएगी एंड इट हेल्प्स यू आउट इन ड्रैग रेस। कमिंग डाउन टू द बटन्स वंस अगेन, आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन, यहाँ पर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम को नेविगेट करने के लिए, पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ, एंड यू कैन टर्न ऑफ द स्क्रीन एज वेल। ये देखें स्क्रीन ऑफ का बटन है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन ऑफ। हैज़र्ड लाइट्स यहाँ से होंगी, आपने अपने ऑडियो सिस्टम को म्यूट करना है वो भी हो जाएगा। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल का जो भी एसी के हैं फंक्शंस वो सारे हैं, फ्रंट का, रेयर का, एसी ऑन एंड ऑफ, एंड यहाँ से फ़ैन की स्पीड आप डिटरमिन कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स व्हीकल तो मुझे बहुत मज़ा आया। इनका जो गियर है, इस गियर में मैं आपको दिखाऊं, अगर कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा ऊपर से आपको लुक दें तो ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और ड्राइव में मज़े की बात यू कैन पुट इट इनटू मैनुअल एज वेल। मैनुअल में प्लस एंड माइनस के आपको साइंस नज़र आ रहे होंगे, विच मीन्स कि जब आप प्लस में करेंगे तो गियर अप एंड माइनस में गियर डाउन। एंड सिमिलरली यू कैन यूज़ दीज पैडल शिफ्टर्स एज वेल। ये पैडल शिफ्टर्स भी आपके मैनुअल ड्राइव के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम गोना पुट इट इनटू पार्किंग में पुट। अच्छा यहाँ पर देखें ये आपको कप होल्डर्स का एरिया मिल जाएगा। इसी तरह आपको ये कंसोल है, कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे भी चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे। एक चार्जिंग पोर्ट इस साइड पे भी अवेलेबल है और 2 चार्जिंग पोर्ट कंसोल के अंदर अवेलेबल हैं। बेसिकली 3 चार्जिंग पोर्ट, अगर आपको ये भी नज़र आ रहा हो ये भी एक चार्जिंग पोर्ट है, तो ज़बरदस्त, गुड इनफ स्पेस। अब मज़े की चीज़ है कि आप लोगों को लेकर आता हूँ स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग में सबसे पहले राइट साइड से तो ये पुश स्टार्ट बटन आपको मिल गया। स्टीयरिंग पे वंस अगेन एक ट्रेडिशनल जो स्टीयरिंग के साथ होता है, एयर बैग विद यहाँ पर जो आपके बटन्स हैं अंदर डिजिटल मीटर जो है उसको नेविगेट करने के लिए, यहाँ पर आपके ब्लूटूथ के बटन्स हैं, ये आपका क्रूज़ कंट्रोल। एंड द गुड थिंग इज़ कि ये अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है इसमें इंस्टॉल्ड। सिमिलरली स्क्रीन में अगर आप जाएंगे सामने मीटर में आपको जो नज़र आएगा लेफ्ट साइड पे आपको आपके आरपीएम का गेज नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको स्पीडोमीटर मिलेगा इन माइल्स पर आवर, लेकिन मैंने इसकी सेटिंग किलोमीटर पर आवर में की है जो डिजिटल मीटर है। अगर आप ये देखें स्पीडोमीटर आ गया, देन यू हैव द स्क्रीन सेटअप, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं।
कोई मैसेजेस अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है, यू हैव कनेक्शन विद योर ऑडियो सिस्टम एज वेल, और ट्रिप की आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एंड फ्यूल इकॉनमी, अगर आप इफ़ यू वांट टू कीप एन आई कि आप कितनी ड्राइविंग कर रहे हैं और उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है आपकी फ्यूल इकॉनमी पे। ये परफॉर्मेंस के गेज भी आ गए आपके, ये जब आपने अपना सेट करना होता है रिएक्शन टाइम एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको वो समराइज़ करके देगा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको टेम्परेचर गेज भी मिलेगा एंड राइट साइड पे आपको अपना फ्यूल टैंक कैपेसिटी पता लग रही होगी विद मार्कर्स ऑफ वेदर आपकी पार्किंग में है या रिवर्स में है गाड़ी। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड पे आपको लेकर आऊँ तो गाड़ी के जो ये डोर है ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी कवर कर लिया है सारा, और इंटीरियर में सो फार मैं आपको यही बात बताऊँ कि मुझे बहुत क्रिस्प लुक नज़र आई है, और अगर मुझसे पूछे तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मुझे हमेशा एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, वो ये है कि किस तरीके से इन लोगों ने गाड़ी को बनाकर हर ड्राइवर के लिए अलग कस्टमाइज़ किया है कि अगर आपको लगता है कि आपका पैर ज़्यादा भारी है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ड्राइविंग मोड सेट कर लो। और आई थिंक मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए मर्सिडीज़ E63 में कवर भी की थी कि उसके पास भी कस्टमाइज ड्राइविंग मोड से उनके अंदर भी तो आप वो सेटअप कर सकते हैं। इवन उसके अंदर तो सस्पेंशन भी आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस गैप बिटवीन द टू कार्स। व्यूअर्स, हुड ओपन कर ली है एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि यार देखूँ व्हाट्स अंडर द हुड, क्योंकि हुड के नीचे जो चीज़ है सारा इस गाड़ी का दारो मदार उसी चीज़ पे है। हमारे पास 3.6 लीटर्स का इंजन मौजूद है इस वक्त, और ये 290 हॉर्स पावर का इंजन है, 260 टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 0 to 100 जो कंपनी क्लेम करती है वो ऑलमोस्ट 5.6 सेकेंड्स है, और अभी जब आई विल बी हिटिंग द रोड तो मैं आपको दिखाऊंगा 0 to 100 असल में कितने में करता है। बाकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस गाड़ी की। यहाँ पर आपको अगर मैं अंदर लेकर जाऊँ तो बेसिकली ट्रेडिशनल जो गाड़ी के अंदर सिस्टम होता है वही है, कोई एज सच इतना एक्सेप्शनल या कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँ। इंजन कैपेसिटी आपको बताना लाजमी थी, बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलते हैं ज़रा 0 to 100 करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या मामला आता है। व्यूअर्स, टाइम टू हिट 0 to 100। हमने कहा कि ज़रा 0 to 100 भी करते हैं। बेसिकली पाकिस्तान तो है नहीं, यहाँ पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ते हैं, आपको वो एरिया ढूंढना पड़ता है जहाँ पर स्पीड रेडार्स वगैरह ना हो। तो बस ये एक एरिया रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर मैं आकर गाड़ी के जो है ना 0 to 100 टेस्ट करता हूँ। और है तो कम्युनिटी का एरिया यार, लेकिन यहाँ पे रेडार्स वगैरह नहीं है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आम लोग नहीं आते, तो इसलिए यहाँ पर ईजीली मैं कर लेता हूँ। अभी बस मैं आपको उधर ही लेकर जा रहा हूँ और वहाँ जाकर डॉज का 0 to 100 ट्राई करते हैं। कंपनी का क्लेम तो ये है कि 5.6 सेकेंड्स में आप 0 to 100 करते हो। अब ये हम आप पे छोड़ेंगे और आपके सामने टेस्ट भी करेंगे कि किस तरीके से ये 0 to 100 को टच करती है और कितने टाइम में टच करती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे इसके सुपर ट्रैक के मोड में। ये सुपर ट्रैक बटन जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पर जाके लॉन्च कंट्रोल करेंगे, लॉन्च कंट्रोल में जाके लॉन्च एक्टिव करेंगे। लॉन्च एक्टिव हो गया। लॉन्च एक्टिव करने के बाद नाउ इट्स टाइम कि हम लोग थोड़ा बिस्मिल्लाह करें। 1 2 3 एंड दिस हैज टच्ड। व्यूअर्स, होपफुली आप लोगों को हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। मैंने पूरी ट्राई की है परफॉर्मेंस व्हीकल के बारे में, जितना आपको बता सकता बताया, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट ड्राइवर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है इसकी सस्पेंशन के बारे में, इसकी ट्रैक्शन के बारे में और कंट्रोल के बारे में। बट भाई 0 to 100 वाली एक्साइटमेंट जो थी वो मैंने टच की है। हर गाड़ी को मैं कहता हूँ 0 to 100 टच करूँ, और कंपनी एक चीज़ क्लेम करती है, मैं कहता हूँ भाई हम प्रैक्टिकल चला के चेक करेंगे कि क्या वो सच है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बड़ों का ख्याल रखें, छोटों को प्यार करें, हमें दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी विद अनदर रिव्यू। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा पामान, अल्लाह नेगेबान, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम।